जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब दोस्तों? अम, मैंने आपको कहा था कि हर वीक मैं कोशिश करूँगा कम से कम एक वीडियो ज़रूर डालूँ और साथ में कुछ शॉर्ट्स भी जब भी टाइम मिले। आज का जो मेरा वीडियो है गाइस, मैं स्पेशली इसलिए डालना चाहता था कि मैंने आजकल देखा है कि लोगों ने एक ट्रेंड बना रखा है। ट्रेंड क्या बना रखा है कि लोगों को डराना और अपना बिजनेस बढ़ाना। जैसे आजकल आपने सुना होगा, आए दिन किसी न किसी वीडियो या न्यूज़ में आपको सुनने को मिल जाता है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाला है और बहुत तबाही होगी, दुनिया ख़त्म होने वाली है या बहुत कुछ ऐसा। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ दोस्तों, मुझे एक बात आप बताओ। आप सब बुद्धिजीवी हो, इंसान को सबसे बुद्धिजीवी प्राणी बनाया गया इस धरती पे। उस परमपिता परमेश्वर ने हमें ये सोचने समझने की शक्ति दी है। क्या आपको लगता है कि कोई इंसान डिसाइड कर सकता है कि धरती कब ख़त्म होगी या कब आपका नुकसान होगा या कब, अगर कोई जान जाता कि कब प्रलय आएगी या कब यहाँ पे धरती पे कोई परमाणु अटैक होगा या फिर बहुत उथल पुथल होगा, लाइक सुनामी आ जाए या फिर कुछ भी ऐसा, कोई भी ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए जिसको पहले से इंसान प्रिडिक्ट कर पाए। ठीक है, कोशिश तो की है इंसान ने, बहुत तरक्की भी की है, विज्ञान बहुत आगे चला गया है, लेकिन आप बताओ, आपको लगता है कि इंसान के बस की बात है कि जो भगवान करते हैं, जो ईश्वर करते हैं, वो उसको इंसान कर सके? ये इतना सिंपल भी नहीं है। लेकिन लोगों ने इसको एक तरह से बिजनेस बना के रखा है, क्योंकि हम इंसानों में एक बहुत बड़ी कमी है, हम डरते बहुत हैं। हाँ, मेरे हिसाब से डरना चाहिए, लेकिन किससे? सिर्फ उससे जिसने इस पूरे जहां को बनाया, इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया, उस परम पिता परमेश्वर से। आप उसे जिस रूप में भी पूजते हो, चाहे वो भगवान हो, खुदा हो, यीशु हो या फिर गुरु साहब हो या किसी भी धर्म के आप मानने वाले हो, किसी भी पंथ को मानते हो और ईश्वर को किसी भी रूप में पूजते हो, आप, बस मैं इतना कहूँगा कि आप उनके टच में रहो। इतना तो मानते हो ना कि ऐसी दुनिया, इतनी बड़ी सृष्टि कोई चला रहा है तो कोई तो शक्ति है इसके पीछे। आप उस शक्ति पे विश्वास रखो। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, स्पेशली अपनी ये बात रखना चाहता हूँ आपके सामने, मैं जो मानता हूँ कि आपको कोशिश करना चाहिए, डर इस बात से लगना चाहिए कि अनजाने में बहुत सारी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं, हम कुछ अच्छे काम कर लें, क्योंकि हम इंसान हैं। अगर हम ही अच्छा नहीं करेंगे तो धरती पे और कोई प्राणी या ब्रह्मांड में और कोई जीव भी नहीं करेगा, क्योंकि हम सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माने जाते हैं, स्पेशली इस धरती पे। वैसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारे, कहा जाता है कि एलियंस भी होंगे, बहुत सारे और भी ग्रह हैं जहाँ पे जीवन है, तो कुछ एलियंस भी होंगे जो शायद हमसे बहुत टेक्नोलॉजी में आगे हों, हमसे ज़्यादा विकसित हों, हमसे ज़्यादा दिमाग हो। लेकिन धरती के तो हम सबसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं ना। हम क्या करते हैं बताइए? अपने पड़ोसियों की चुगली करते हैं, अपने पड़ोसियों की तरक्की से जलते हैं, अपने लोगों को कभी टाइम नहीं दे पाते हैं, हमेशा पैसों के पीछे, सम्मान के पीछे, मतलब कुछ ना कुछ मन में होता है, उसके पीछे हम भागते रहते हैं। मैं कहता हूँ आपको ऊपर वाले ने ये जीवन सिर्फ इसलिए दिया कि आप मोह माया के जाल में फंसे रहो, बस पैसों के पीछे भागो, अपना वो सम्मान बनाने के लिए, अपना ठाट बाट बनाने के लिए, मकान, प्रॉपर्टी, सोना खरीदने के लिए, सोना इकट्ठा करने के लिए, डायमंड खरीदने के लिए, बस पैसे के लिए मारा मारी करो। ये हर चीज़ का सोर्स तो पैसा ही है, पैसे से ही सब कुछ होना है आज की दुनिया में। ठीक है, आप पैसा कमाओ, लेकिन उतना ही जो आपकी ज़रूरत को पूरी कर सके, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारा नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। आप कहीं भी पढ़ के देखना, इसके बारे में पूरी जानकारी लेना, ये इंसान की प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर, कि उसे जितना भी मिले उसे संतोष नहीं होता। कभी भी इंसान इस चीज़ से संतुष्ट नहीं होता। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप जितना भी अर्जित करते हो, जो भी कलेक्शन करते हो, जो भी अर्निंग करते हो, आप उसी में कोशिश करो कि अपने परिवार को सुखी रखो, कुछ बचा लो, कुछ आप यूज कर लो और ईश्वर के प्रति
अपना आभार प्रकट करो कि हे ईश्वर, आपने मुझे जितना दिया है काफ़ी दिया है। तो ओवरऑल मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान को संतुष्ट होने की कोशिश करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं है। मैं भी कह रहा हूँ कहीं न कहीं मैं भी उस चीज़ को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, लेकिन इसका एक ज़रिया है। मैंने ये आज़माया है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसका ज़रिया है मेडिटेशन। आप खुद को ध्यान में रखें। डेली ज़्यादा नहीं तो आप 10 मिनट ही टाइम निकालें। बिल्कुल आप ध्यान में अपने आप को एकदम ध्यान मुद्रा में रखें, बिल्कुल आँखें बंद, और जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जिस रूप में आप ईश्वर को पूजते हो, उनका ध्यान करें। कोई रूप नहीं है, निराकार हैं, तो बस ऐसे ही मन को एकदम शून्य पे ले जाएं और सोचें कि कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो। और वहाँ पे ले जाके दिमाग को 10 मिनट शांत करने की कोशिश करें और सारी दुनिया भूल जाएं उस समय। बिल्कुल अपने मन को एकदम एकाग्रचित्त रखें वहाँ पे कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हमारा मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। उस समय कुछ भी और दिमाग में नहीं आना चाहिए। आप 10 मिनट डेली ये करके देखो, आपके जीवन में बदलाव आएगा, पक्का। आपके टेंशन कम होंगे, आपकी समस्याएं कम होंगी, जिन चीज़ों से आप आए दिन परेशान रहते हो उसमें कमी आएगी। ये मेरा आजमाया हुआ चीज़ है। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। आप मेडिटेशन करो, आपके मन को शांति मिलेगी। ज़ाहिर सी बात है, शांति मिलेगी तो आप अपनी प्रॉब्लम्स से फाइट कर पाओगे ना, आपकी समस्याएं कम होंगी। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो आए दिन न्यूज़ आते हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ऐसा है वैसा है, क्या हम इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि किसी के कहने पे हम मान लें? ये खुद में सोचने वाली बात है। हम खुद से क्वेश्चन क्यों नहीं करते कि हम ऐसी बेवकूफ़ों वाली बातों पे क्यों? लोग कहते हैं कि मायन कैलेंडर में लिखा था कि दिसंबर 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं पृथ्वी खत्म हुई? ये क्या होता है? हमारे ही आपकी तरह कोई इंसान ही ऐसी हरकत करता है। कहीं न कहीं से वो न्यूज़ निकालता है, पता चल गया, वो देखता है कि हाँ ऐसा होने वाला है, और उसको पता चलता है थोड़ा सा, और उसको मसाला मिक्स करके और वो बातों को बढ़ा चढ़ा के और आगे पेश करता है। क्यों? क्योंकि हम हाईलाइट हो जाएं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सोशल अटेंशन मिले, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सोशल मीडिया पे अटेंशन दें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमें पब्लिक वाइब्स मिलें, और मतलब बहुत कुछ। कहीं न कहीं से उसमें स्वार्थ होता है। स्वार्थ के लिए की गई चीज़ कभी भी किसी के लिए अच्छी होती है क्या? वो तो पर्सनल के लिए अच्छी होती है, सबके लिए नहीं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप खुद से सोचा करो। किसी भी न्यूज़ को सुनो, डेफिनेटली आप उसके बारे में विचार करो। आप बुद्धिजीवी हो, आप विचार कर सकते हो। उसके बारे में सोचो, जानो कि क्या होना चाहिए। ओवरऑल मेरे कहने का मतलब है, इन चीज़ों से डरना नहीं चाहिए इंसान को। देखो यार, वैसे भी ज़िंदगी जब ख़त्म होनी होगी तो हो जाएगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। क्योंकि बहुत बड़ा सच है कि हम जन्मे हैं तो हम मरेंगे भी, मृत्यु भी होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद, होना तो है। तो ये तो बहुत बड़ा सच है ना कि हमें एक दिन जाना है, एक दिन वहीं मिट्टी में मिल जाना है, राख में मिल जाना है। तो क्यों चिंता करते हो यार? थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, योर टुडेज फ्यूचर। आप अपने आज के बारे में सोचो ना कि आज का क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, और कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। मैं आपसे मेरा इंटरेक्ट होने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इतना ही है कि मैं चाहता हूँ कि शायद मेरी बातों से कुछ लोग पॉजिटिव हो जाएं। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ये मेरा फॉर्मूला है। हमेशा आप पॉजिटिव ही सोचो, गलत मत सोचो। कोई चीज़ गलत भी हो रही है तो ये सोचो, चलो यार शायद मेरे भाग्य में ऐसा था, हो गया, इट्स ओके, इससे भी बुरा हो सकता था। तो आपको ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि प्रभु, आपने बड़ी मुसीबत से मुझे बचाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जब भी डेली आप सुबह उठें तो कुछ ना कर पाएँ तो एटलीस्ट ऐसे ही मन में ध्यान रखें कि हे प्रभु, आपने हमें ये जीवन दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, इतने अच्छे फ्रेंड्स सर्कल दिया, फ्रेंड्स दिए, तो उसके लिए भी आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। इससे आपका मन शुद्ध होता है। इससे क्या होता है? आपका मन शुद्ध होता है।
आप पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होती हैं यहाँ दिमाग में। आप खुरापात सोचने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता है, आप ज़्यादा खुरापाती नहीं होगे, तो डेफिनेटली आप गलती कम करोगे। मैं नहीं कहता कि कोई आज के ज़माने में प्रभु श्री राम जैसा कैरेक्टर हो जाएगा, या फिर किसी और महापुरुष का एग्जाम्पल ले लो, जैसे राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा या कुछ भी ऐसा। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि बीइंग अ ह्यूमन, आप कोशिश करो कि आप कुछ इंसानियत बनी रहे, क्योंकि आप देख रहे हो आजकल हमारे समाज में बुराई कितनी तेजी से बढ़ रही है। हर जगह बुराई है, कहीं भी, मतलब सारे रिश्तों की मर्यादा खत्म हो गई है। कोई किसी के साथ कुछ भी कर देता है। तो यार बहुत ये चीज़ें देख के डर लगना चाहिए कि ये क्या हो रहा है हमारे समाज में। हम हैं तो इंसान ना, आए थे ऐसे मुट्ठी बांध के और मुट्ठी खोल के लास्ट में चले जाएंगे। इस बीच में क्या किया वो इम्पोर्टेंट है। लोग कहते हैं ना कि आपके मरने के बाद ना जो भी आपके जानने वाले चाहने वाले हैं 1-2 दिनों तक आपको याद रखेंगे। अधिक से अधिक आपका कोई किसी धर्म के हिसाब से क्रियाकर्म होता है 5 दिनों का, 10 दिनों का, 12 दिनों का, 14 दिनों का, उतना भी नहीं याद रखते लोग। आपके फैमिली मेम्बर्स ही वहाँ तक आपको कोऑपरेट करते हैं, आपके उस क्रिया में कोऑपरेशन देते हैं अपना, उसके बाद वो भी धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो काम ऐसा करो यार कि लोग मरने के बाद भी कई साल तक, शायद एक आध पीढ़ी तक याद रखें कि यार उन्होंने कुछ किया ऐसा, यार वो वाकई अच्छे इंसान थे और उन्होंने कुछ अच्छा किया, समाज के लिए कुछ अच्छा किया, लोगों के लिए कुछ अच्छा किया। हम इंसान हैं ना यार, इतने समझदार होने का क्या फ़ायदा अगर हम कुछ अच्छा ना कर पाएँ। जब हम भी जानवरों की तरह ही बिहेव करेंगे, जो कि कर रहे हैं आज हमारे समाज में, मुझे लगता है 90 to 95% लोग जानवरों की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसका क्या कारण है, मैं इस पे बहुत ना डीप रिसर्च किया हूँ, ना मैं इस पे कमेंट करूँगा। मैं सिर्फ इतना, क्योंकि मेरा मोरल है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव। आप पॉजिटिव चीज़ों को देखो, नेगेटिव चीज़ों को छोड़ दो ना। कोशिश करो डेली आप कुछ अच्छा ही काम कर लो, उससे भी कुछ आपकी पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। किसी की मदद ही कर दो यार। लोग कहते हैं अरे यार भिखारी है, वो ऐसे ही ड्रामा करके बैठा है। ठीक है, ड्रामा करके बैठा है, इट्स ओके। 5-10 रुपये 20 रुपये आप नाजायज़ कहीं ना कहीं तो खर्च करते होगे ना। कोई गुटखा खाता होगा, कोई सिगरेट पीता होगा, कोई अल्कोहल लेता होगा, कोई ना कोई नशा करता होगा, कुछ नहीं तो चाय ही बहुत पीता होगा, कॉफ़ी ही बहुत पीता होगा, या फिर किसी न किसी चॉकलेट वगैरह का ही नशा होगा। नशा किसी भी चीज़ का नशा होता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टोबैको लो या कुछ ऐसा लो तभी नशा होता है, नो। किसी भी चीज़ का नशा नशा होता है। आप उस नशे पे खर्च करते हो ना, कोशिश करो कि अपनी वो आदत आप कम कर लो। नहीं छोड़ सकते हो, कम कर लो, और उसी पैसे से किसी गरीब की मदद कर दो। भले ही वो गरीब ना हो, लेकिन बैठा तो है ना रोड पे, कहीं ना कहीं आपसे वो हाथ जोड़ के दुहाई तो करता है ना कि मेरी मदद कर दो। दैट्स इट। आपका काम है मदद करना। आजकल लोग जैसे कहीं मंदिर बनता है, मस्जिद बनता है, या फिर कहीं कोई पूजा हो रही हो, कहीं मज़ार पे चद्दर चढ़ाना हो या कुछ भी, क्या आपको लगता है 100% जो आप पैसा देते हो उस जगह के नाम पे वो 100% उसी जगह पे जाता है? उसमें कोई तो एक ऐसा होगा ना जो कहीं ना कहीं 1 रुपया ही सही मिसयूज करता होगा। लेकिन उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए मदद करने के लिए, दान करने के लिए। ठीक है, ये हमारी सोच होनी चाहिए कि हम तो अपनी श्रद्धा से दान कर रहे हैं ना, ऊपर वाला देख रहा है कि हम उसके प्रति सक्रिय हैं, उसके प्रति समर्पित हैं। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो काबिलियत है, उसके हिसाब से हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ये ज़रूरी है आपके लिए। उस पैसे से क्या बेनिफिट मिलता है, मतलब क्या फल निकलता है, उस पर आप ध्यान ना दें। संस्कृत में कहा गया है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मीन्स आप कर्म करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। कहीं न कहीं से ये लाइन बहुत ही सटीक कही गई है। इस एक लाइन पे ही इंसान फोकस कर लेना तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी।
आप अपना कर्म करो ना। और मैं सीरियसली बताऊँ, कभी जीवन में आप लोगों में से कभी भी कोई मेरे अगर आस-पास आया, किसी से मिला, मेरे किसी पड़ोसी या किसी मित्र से, तो आप पूछ लेना। मेरा बिहेव यही है। मेरा बहुत लोगों ने नुकसान किया है, बहुत लोगों की वजह से मेरा बहुत लॉस हुआ। मैं बहुत बेइज्जत भी हुआ। मेरे फैमिली मेंबर्स भी शायद मुझे इसीलिए नहीं पसंद करते, स्पेशली मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, कि ये बेवकूफ़ है, दूसरे लोगों के चक्कर में पड़ा रहता है। और इसके लिए मैंने बहुत यार, मतलब समझ लो आप, मैं 23-24 साल से जॉब कर रहा हूँ ना, मैंने आज तक कुछ नहीं बचाया। सीरियसली बाय हार्ट बोल रहा हूँ, इट्स द 100% ट्रुथ। मैंने कुछ नहीं बचाया, बस जैसे तैसे खर्च चला रहा हूँ, परिवार चल रहा है, क्योंकि मुझसे किसी की तकलीफ नहीं देखी जाती। ये स्वभाव है, ये ब्लड में है, ये मुझे मेरे फादर से मिला है। मेरे फादर भी किसी को तकलीफ में देखते थे तो उनसे नहीं देखा जाता था। जो भी पॉसिबल है अपनी हैसियत के हिसाब से वो मदद करते थे। वही डीएनए, वही हेरेडिटी का प्रभाव मेरे अंदर भी है। मैं उन्हीं की औलाद हूँ। कहीं ना कहीं समझ भी, मेरी सिस्टर्स भी सेम नेचर है, वो भी मैक्सिमम हेल्प करती हैं सबकी, मदर भी करती हैं। लेकिन इन चीज़ों को लेकर उनको ये लगता है कि मैं मिसयूज करता हूँ, इसलिए शायद मुझसे नाराज़ भी रहती हैं, कम बात होती है। इट्स ओके, इट्स माय पर्सनल प्राइवेट थॉट्स। आई डू नॉट वांट टू शेयर विथ यू गाइस। क्यों मैं आपको बोर करूँ ये बता के। बट हाँ, ये रीज़न है। कहीं ना कहीं से इन चीज़ों से भी थोड़ा सा मैं कभी कभी दुखी भी रहता हूँ कि वो प्रेम नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और उसके लिए मैं खुद को कसूरवार मानता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी सिस्टर्स गलत हैं या मेरी मदर गलत हैं या मेरे बारे में जो अच्छा सोच रहा है वो गलत है। नहीं, कोई मुझे समझा रहा है तो अच्छे के लिए समझा रहा है ना। ऑलवेज बी पॉजिटिव। यहाँ पे पॉइंट प्रूफ होता है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक सोचो। तो मैं ये सोच के खुद को समझा लेता हूँ कि हाँ, शायद मुझ में ही कमियां हैं, चलो कोशिश करते हैं सुधारने की। यार, मैं ये चीज़ फ़ख्र से कहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में हमेशा कोशिश की है कि मैं दूसरों की मदद करूँ। अनजाने में, मतलब कोशिश तो मैंने यही की है, कभी किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, जिसके लिए मैंने बहुत लॉस उठाया। लॉस मतलब आप समझ लो, क्योंकि आज के ज़माने में लोग पैसे की ही भाषा समझते हैं, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। आप पैसे से मजबूत हो तो सब पूछेंगे, नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। कहीं ना कहीं ये बातें भी मायने रखती हैं, इन चीज़ों को भी मैं मानता हूँ, क्योंकि अपने जीवन के जो 2.5-3 साल मैंने बहुत बुरे गुजारे हैं पिछले कुछ समय पहले, तो उसमें मैंने ये सीखा कि नहीं, कहीं ना कहीं से मजबूत होना भी ज़रूरी है, तभी लोग आपको इज्जत देते हैं। यहीं पे आप देख लो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं इनकम करने, जब तक वो बहुत छोटे लेवल पे रहते हैं कोई उन्हें पूछता भी नहीं। वहीं वो एक ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, बहुत अच्छी उनकी अर्निंग होने लगती है मंथली, तो पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ जाती है वाहवाही करने में। और मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या समझाना चाहता हूँ। ओवरऑल मेरा वो टॉपिक नहीं है, ना तो मैं यहाँ फेमस होने आया हूँ, ना मुझे ऐसी कोई इनकम की उम्मीद है यहाँ से। वो आएगी भी तो वो मैं कहीं ना कहीं किसी गरीब की मदद कर दूंगा कभी भविष्य में। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ गाइस, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाया है। मैं इतना ही चाहता हूँ, मैं जो कहता हूँ ना कि कीड़ों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, तो मुझे तो कीड़ों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, ये फैक्ट है। मेरा एक लक्ष्य है और उसी लक्ष्य को लेके आज मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हुआ। वरना अकाउंट तो मेरा बहुत सालों पुराना है, लेकिन मैं कभी एक्टिव नहीं था, क्योंकि मुझे ये बेकार लगता था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की जो जनरेशन है, स्पेशली हमारे बाद की जनरेशन, आई एम 42 ईयर्स ओल्ड, तो मेरे बाद की जनरेशन यानी मेरे बच्चे और उनके साथ वाली जनरेशन तो यही समझती है कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उसी पे ज़्यादा एक्टिव रहो, उन्हीं चीज़ों को देखो, उसी पे ध्यान दो। तो कहीं ना कहीं से मैं नई जनरेशन से भी जुड़ने की कोशिश में यहाँ पे एक्टिव हुआ कि मैं लोगों से इंटरेक्ट हो सकूँ, अपनी बात कह सकूँ, शेयर कर सकूँ। शायद मेरी बातों से कुछ लोगों का माइंड चेंज हो जाए, शायद वो अपने जीवन में कहीं सफल हो जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। शायद कुछ पॉजिटिव वाइब्स उनके अंदर आ जाए, कुछ अच्छे थॉट्स आ जाएं। ये मेरा मिशन है कि मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ यार। मैं अपने पर्सनल लाइफ में जो थोड़ी बहुत मदद करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत लोग करते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता। दुनिया में अभी भी कुछ अच्छे लोग हैं
भाई 5 से 10% की कैटेगरी मैंने रखी है मदद करने वालों की। और कहते हैं इस युग में ना, जिस दिन, बहुत बड़ी बात आप लोगों को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं क्यों कहा, एक पॉइंट मैंने बीच में कहा था, याद दिला दूँ, कि कहीं ना कहीं डरना भी ज़रूरी है। इस पॉइंट पे आपको डरना चाहिए, जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पॉइंट ये है कि बहुत ही बुद्धिमान और प्रभावशाली, और बहुत सारे न्यूज़ से भी मैंने ये इन्फॉर्मेशन ली है, मुझे ये आइडिया लगा कि इस युग में, लोग कहते हैं कि इस युग में, कलयुग में, जिस युग में हम हैं अभी, मृत्यु लोक पे, जिस दिन मदद करने वाला खत्म हो गया, यानी एक भी मदद करने वाला नहीं बचा, यानी दान देने वाला नहीं बचा, तो आप क्या प्रलय प्रलय न्यूज़ देखते हो? उसी दिन प्रलय हो जाएगा धरती का, कोई नहीं बचेगा, एक तिनका भी नहीं बचेगा, एक छोटा सा बैक्टीरिया और वायरस भी नहीं बचेगा। एक बार में, कहते हैं ना, 5 तत्वों में सबसे ताकतवर होता है जल, पानी। पानी अपना रुद्र रूप दिखाएगा, जल अपना रुद्र रूप दिखाएगा, और एक बार में पूरी धरती को अपने अंदर ले लेगा। आप जानते ही हो 70% से ज़्यादा पानी है पृथ्वी पे, तो आप समझ सकते हो कितनी ताकतवर चीज़ है ये एक तत्व, पानी। तो यहाँ आपको डरना चाहिए। यही सोच के आप लोगों की मदद करना शुरू कर दो, दान करना शुरू कर दो, गरीबों की मदद करना शुरू कर दो, इसी डर के मारे कि शायद और लोग दान देना बंद कर दें तो कम से कम मैं तो एक्टिव रहूं। इसी वजह से आप दान देना शुरू कर दो, लोगों की मदद करना शुरू कर दो। मैं सीरियसली बाय हार्ट बोल रहा हूं। आप इतना तो कर ही सकते हो कि 2, 4, 5 रुपए, 10 रुपए किसी की मदद ही कर दो डेली यार। हर जगह आपको गरीब लोग मिलेंगे, रोड पे भिखारी मिलेंगे, या कोई असहाय मनुष्य मिल गया, कहेगा हमारा, अच्छा, लोगों को लगता है ना कि जैसे कोई कहता है कि अरे यार मेरा टिकट का पैसा था, गिर गया, भाई साहब मेरी मदद कर दो। आप कहोगे तो मैं आपको पैसा वापस भेज दूंगा। लोग क्या कहते हैं? फ्रॉड है, बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, वो आपसे 10, 20, 50 की मदद ही तो मांग रहा है ना। 10, 20, 50 नहीं, 100, 200 आज की दुनिया में बहुत बड़ी रकम नहीं होती यार। उतना आप दिन भर में खा पी के उड़ा देते हो। यही मान लो कि चलो आज हमारा जो जेब खर्च था, हमने किसी की मदद कर दी। अच्छा, आपके दिल में तसल्ली तो रहेगी ना कि हमने अगले की मदद की, भले ही वो आपसे झूठ बोल के पैसा लिया, भले ही उस पैसे से वो वाइन पी जाए, उसका बुरा प्रभाव उस पर पड़ेगा, आप पे नहीं। आप तो अच्छे इंसान बनो। हम हमेशा दूसरों की कमी निकालने में परेशान रहते हैं, लेकिन खुद को नहीं देखते कि हमारे अंदर कितनी कमी है। अरे पहले खुद तो अच्छा बनो यार, बाद में दूसरों को समझाओ। मैं आज आपको समझा रहा हूं तो मैं समझाने लायक हूं, इसलिए समझा रहा हूं। कोई पता करना चाहे कभी भी आइए, मोस्ट वेलकम। हमारे यहाँ वेलकम है आपका, आप आइए। अगल बगल हमसे नहीं, जाहिर सी बात है, कोई अपने बारे में तो बुरा बोलेगा नहीं। झूठ हो सकता है आपको लगे मैं झूठ बोल रहा हूँ, बेवकूफ़ बना रहा हूँ। आप मेरे अगल बगल आना और पूछ लेना मेरा नेचर कैसा है। मेरा किसी पड़ोसी से कोई झगड़ा नहीं। मेरे जो भी फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरा नुकसान भी किया, मैं उनके भी संपर्क में रहता हूँ। आज भी वो मिलते हैं तो मैं उतने ही प्यार से मिलता हूँ। वो अलग बात है कि दिल में जगह वो ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि ये सुधरने वाले नहीं। लेकिन जो अच्छे फ्रेंड हैं, मैंने आप लोगों से एक बार चर्चा भी की थी, मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, और ये भी बता दूँ कि वो मुस्लिम हैं, लेकिन मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, बड़े भाई की तरह, और वो भी मुझे उतना ही प्यार करते हैं। कभी मैं आप लोगों से ज़रूर रूबरू कराऊंगा, सामने से बात भी कराऊंगा अपनी ही लाइफ के थ्रू। और कहीं ना कहीं से हम लोगों ने एक मिसाल भी पेश की है दोस्ती की। आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि शायद ये फेक रहा है या कुछ भी, लेकिन मैं दिल से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में एज अ फ्रेंड वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। उसी तरह मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरे रहते उनके साथ कोई बुराई ना हो। ताली हमेशा 2 हाथ से बजती है, कभी भी एक हाथ से आप ताली नहीं बजा सकते। तो चलना पड़ता है। कहने का मतलब ये, मेरे कहने का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं। आप कहते हैं ना, अच्छा दोस्त होना भी बहुत किस्मत की बात होती है। मैं बहुत मायूस रहता था यार कि मेरे जितने फ्रेंड हैं सब धोखेबाज टाइप के हैं, स्वार्थ निकाला किनारे हो गए, मेरा यूज किए, मेरा इस्तेमाल किए, मुझसे रोगा के पैसे ले लिए या किसी तरह की मदद ले ली और बाद में भूल गए। कहते हैं ना कि पैसा लेते समय इंसान भीगी बिल्ली बन जाता है, और जब देने की बारी आती है तो भूखा शेर हो जाता है, झपटने लगता है, आपसे इतना टेढ़ा बोलेगा, इतना
कड़ा बोलेगा कि आपको बहुत तकलीफ़ होती है कि यार जिस इंसान की हमने मदद की और आज देखो हमसे ऐसे बिहेव कर रहा है। तो ये होता है, ये विधि का विधान है, ये इंसानी प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है। तो ये हम बदल नहीं सकते पूरी तरह से, तो नहीं, 100% तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों में बदलाव ला सकते हैं। मेरी ये सब बातें शेयर करने का यही कारण है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इससे कुछ सीखें, अपने जीवन में कुछ अच्छा करें यार, जो भी, क्योंकि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हैं कल नहीं होंगे, कोई भरोसा नहीं। सिर्फ इतना कहूँगा गाइस, मेरे दोस्तों, कि कुछ अच्छा करना शुरू कर दें आज से, अब से। कोई भी आपको असहाय व्यक्ति दिखे तो जरूर मदद करें। कोई बुजुर्ग जा रहा हो उसे पकड़ के रोड ही पार करा दें। कोई बुजुर्ग महिला हो या पुरुष हो, कहीं बस में हो, ट्रेन में हो, आप उनको सीट दे दें, आप उनका हाथ पकड़ के मदद कर दें बैठने में, उठने में, या कहीं भी ऐसी कोई ज़रूरत हो। पैसों से मदद कर सकते हैं, पैसों से मदद कर दीजिए, नहीं तो शारीरिक रूप से मदद कर दीजिए। उनका सम्मान करिए, किसी से भी टेढ़ा ना बोलिए, किसी को गाली गलौज मत करिए। आपकी ज़बान खराब होती है गाली देने में, क्या होता है? लोग कहते हैं कि हम किसी को ऐसे उंगली दिखाते हैं, तो एक उंगली तो उसे दिखाते हैं लेकिन 4 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। इसका मतलब समझो आप। उसी तरह आप गाली दे रहे हो, ज़बान आप अपनी गंदी कर रहे हो। गाली किसी के शरीर में चिपकती नहीं है दोस्तों। तो ओवरऑल मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। फिर मैं आपसे जल्द ही मिलूँगा गाइस। मेरी बातों पे एक बार ध्यान दीजिएगा, आपको लगे कि हाँ मेरी बातें वर्थ करती हैं, इसकी वैल्यू है, तो प्लीज़ इसे फॉलो करने की कोशिश करिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी। ये मैं चैलेंज करता हूँ, आप खुद अनुभव करोगे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर थोड़ा सा बदलाव करने के बाद मात्र आपको लगेगा कि आप में बदलाव आ गया है और आप एक अच्छे इंसान कहलाने के काबिल हो। कोई ना मैं महान हूँ, ना मैं किसी को महान बनने का सुझाव देता हूँ, लेकिन आप एक अच्छा इंसान तो बन ही सकते हो यार। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाय बाय, खुदा हाफिज़, टेक केयर, जय हिंद।